हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कामयाबी से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं सर मेरा CV नहीं शॉर्टलिस्ट होता, मैं क्या करूँ। सर मैंने इतनी जगह अप्लाई किया, मेरी कहीं पे जॉब ही नहीं होती, मुझे इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आती। तो कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, हजारों सैकड़ों लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो मसला जो है वो आपके एक्सपीरियंस, तजर्बे या काबिलियत में नहीं है, बल्कि होता ही है कि मसला आपके CV के अंदर होता है। मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में हजारों CVs रिव्यू किए हैं, देखे हैं, और हजारों नहीं तो सैकड़ों इंटरव्यूज भी किए हैं। और अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो मैं आपको कुछ सजेशंस आज दूंगा, इससे आपके CV की सिलेक्शन के चांसेस इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो पहली बात यह है कि CV सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके जो CV है वो जॉब के साथ रेलिवेंट नहीं हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने एक इंजीनियर की पोजीशन के लिए इश्तिहार दिया तो उसके अगेंस्ट एक इवन क्रेन ऑपरेटर ने भी अप्लाई किया हुआ। तो फिर वो बंदा जाके कहता है जी मैं इतनी जगह अप्लाई करता हूँ, मेरा CV सिलेक्ट नहीं होता। तो हमेशा आप याद रखें कि अपनी रेलिवेंट जॉब के लिए CV भेजें। CV भेजने से पहले जो जॉब एडवर्टाइजमेंट आई है उसको गौर से देखें। अगर वो आपके एक्सपीरियंस, काबिलियत, एजुकेशन के साथ मैच होती है तो फिर आप अप्लाई करें, वरना अपना CV मत भेजें। दूसरी बात यह है कि लोग अपना CV भेजते हैं तो जो ईमेल होती है CV को भेजते हुए, उसके अंदर एक कवर ईमेल या कवर लेटर का होना भी बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि एक पोजीशन के लिए बास का सैकड़ों हजारों CV आते हैं, तो रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर अटैचमेंट को खोल के देख सके। तो जब आप अप्लाई करें तो बॉडी ऑफ द ईमेल के अंदर समरी ऑफ योर एक्सपीरियंस और एजुकेशन जरूर दें, ताकि रिक्रूटर की जिंदगी आसान हो और उसको आपकी ईमेल पढ़ के अंदाजा हो जाए कि ये बंदा हमारे से रेलिवेंट है या नहीं है। और अगर आपको CV का और कवर लेटर का एक सैंपल चाहिए जो मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी यूज़ करता हूँ, तो वो मुझे आप कमेंट्स के अंदर अपनी ईमेल दें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिक्वेस्ट करें, तो मैं आपको वो सैंपल जो है, सैंपल CV और सैंपल कवर लेटर आपको भेज दूंगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास एक CV आया, उस CV के अंदर एक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी जिसके ऊपर मैं एक सीनियर पोजीशन में काम करता था, लेकिन उस बंदे ने हमारे प्रोजेक्ट पे कभी भी काम नहीं किया हुआ था, क्योंकि अगर किया होता तो मैं उसका बॉस होता। तो मुझे पता चल गया कि ये जो CV है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये फेक है और गलत है। तो अपने CV के अंदर हमेशा करेक्ट, सही और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन डालें। ऐसी चीजें मत डालें जो आपने कभी की नहीं है या जिनका आपको तजर्बा ही नहीं है या उस कंपनी में आपने काम नहीं किया हुआ। क्योंकि होता यह है कि बाज का जो रिक्रूटर हैं या हायरिंग मैनेजर हैं वो बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक में पता चल जाएगा कि आपने उस कंपनी में काम किया या नहीं किया, या आपको तजर्बा है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है CV के रिजेक्ट होने की। तो हमेशा अपने CV के अंदर सही इन्फॉर्मेशन डालें, क्योंकि याद रखें अगर आपका CV किसी वजह से सिलेक्ट हो भी गया तो भाई इंटरव्यू भी तो होना है ना, तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि सैकड़ों CV सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर नहीं भेजे जाते। जब कंपनियां इश्तिहार देती हैं तो उन्होंने लिखा होता है कि अपना जो CV है वो PDF में, वर्ड डॉक्यूमेंट में भेजें। लोग फॉलो ही नहीं करते, कोई उसकी फोटो खींच के भेज देता है, कोई किसी प्रेजेंटेशन में भेज देता है। तो हमेशा यार फॉलो करें इंस्ट्रक्शन को, जिस फॉर्मेट के अंदर CV मांगा गया है उस फॉर्मेट के अंदर CV दें। अगर आपको कहा गया है कि CV ऑनलाइन आपने जाके अप्लाई करना है वेबसाइट पे, तो वहां पे जाकर करें, फिर ईमेल से ना भेजें, कोई भी नहीं देखेगा उसे। आजकल बहुत सारी कंपनियों के पास ऑनलाइन कैरियर सेक्शंस हैं, तमाम CV वहां से शॉर्टलिस्ट होते हैं। और अगर उन्होंने नहीं बताया हुआ कि किस फॉर्मेट में देना है तो फिर कोशिश करें कि PDF फॉर्मेट में दें, क्योंकि PDF फॉर्मेट जब किसी दूसरे कंप्यूटर पे खोला जाता है तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, सेटिंग मेंटेन रहती है। एक और बड़ी वजह लोगों के CV सिलेक्ट ना होने की है कि वो अपने CV को टेलर मेड नहीं करते। 1999 में जो CV लिखा था 2021 में भी वही CV जो है वो भेज रहे होते हैं। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। हर जॉब की अंदर थोड़ी बहुत ही रिक्वायरमेंट चेंज होती है। आप जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक CV को भी टेलर मेड करें और चीजों को एडजस्ट करें। एक ही CV जो बनाया हुआ है वही हर जॉब पे नहीं भेज देना।
बल्कि कीवर्ड इस्तेमाल करें। आप देखें जो जॉब एडवर्टाइजमेंट आई है उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपसे रेलिवेंट है, उनको सीवी के अंदर ज्यादा एम्फेसाइज करें, हाईलाइट करें। इससे ये होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिक्रूटर देखता है कि आपका तजर्बा मैच होता है जो जॉब डिस्क्रिप्शन या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मांगी है। अभी आपको रिसेंट एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक बंदे का सीवी आया हुआ था, आप बिलीव करें 15 सफ़ों का सीवी। यार इतने लंबे सीवी ना भेजें, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हजारों सीवी हमारे पास आए होते हैं, कौन किसके पास टाइम है कि आपका इतना लंबा चौड़ा सीवी देखेगा। तो सीवी को आपने यार हमेशा जो है वो कम्प्रीहेंसिव रखना है, शॉर्ट रखें। 2 से 3 सफ़ों से ज़्यादा अगर लंबा सीवी होगा तो आपके चांसेस सिलेक्ट होने के कम हो जाएंगे। बाज़ कात मैं सीवी रिव्यू कर रहा हूँ, आप बिलीव करें मैं बहुत हंसता हूँ, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्पेलिंग की गलतियाँ, ग्रामर्स की मिस्टेक, और आपको शक शुरू हो जाता है कि यार इस बंदे की कोई क्वालिफिकेशन भी है या नहीं है। एमए इंग्लिश लिखा होता है और इंग्लिश जो है वो जनाब 8वीं क्लास के बच्चे वाली होती है। तो भाई अपने सीवी को ग्रामर चेक करें, स्पेलिंग चेक करें और उसके अंदर गलतियां ना हो। जितनी ज़्यादा गलतियां होंगी आपके सीवी के अंदर ग्रामर की, स्पेलिंग की या बाकी, तो आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा। अपना सीवी आप किसी प्रोफेशनल बंदे को देख के रिव्यू भी करवा लें ताकि वो उसके अंदर जो गलतियां हैं वो ठीक कर दे। बहुत सारी कंपनियां होती हैं यार, वो ना अपना इश्तिहार देती हैं तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं उसके अंदर। अब जब आप बिलीव करें, जब हमारे पास सीवी आता है तो लिखा होता है माई सीवी। तो भाई जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपना जो सीवी होता है, जो उसका फाइल नेम होता है, फाइल नेम के अंदर पोजीशन लिखें, रेफरेंस नंबर लिखें या नाम लिखें। माई सीवी लिख के भेजेंगे, किसी को कैसे पता चलेगा सॉर्टिंग करते हुए कि ये किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया। तो जब आप अपना सीवी भेजें तो ईमेल के सब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस नंबर जो कंपनी ने दिया हुआ था, पोजीशन दी हुई थी, वो जरूर लिखें ताकि रिक्रूटर को सॉर्टिंग के अंदर आसानी रहे। इसके साथ साथ यार हमारे पास सीवी आते हैं, आप बिलीव करें सीवी के अंदर बाज़ का लोगों ने तस्वीरें लगाई होती हैं। किसी ने शादी की तस्वीर लगाई हुई है, कोई मरी घूमने गया हुआ है तो उसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, किसी का बैकग्राउंड के अंदर बाकी लोग डांस कर रहे हैं तो तस्वीर लगाई हुई है। तो भाई जो आपके सीवी के ऊपर जो तस्वीर है वो आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, स्नैपशॉट है आपकी। तो सीवी के ऊपर भाई प्रोफेशनल स्माइलिंग फेस वाली तस्वीर लगाएं, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड के ऊपर तस्वीर होती है। लोग बिलीव करें जब रिक्रूटर के पास सीवी आता है वो मजाक उड़ाते हैं ऐसे सीवी का, तो फिर वो कहां से आपको सिलेक्ट करेंगे कि इसको इतनी तमीज नहीं है कि तस्वीर कैसी लगानी है। इसके साथ साथ यार खास तौर पे जो जूनियर पोजीशंस के लिए सीवी आती हैं, जो हमारे थोड़ा लेस प्रिविलेज्ड पीपल हैं, तो उन्होंने अपने सीवीज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं कल ही एक सीवी देख रहा था, उस बंदे ने उसके अंदर अपना पर्सनल डिटेल तमाम लिख दी है, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर, बाप का नाम, माँ का नाम, कितने बहन भाई हैं, डेट ऑफ बर्थ, घर का एड्रेस। ओ भाई ये इतनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीवी में मत लिखें, क्योंकि ये गलत इस्तेमाल हो सकती है। बाज़ का ये होता है कि सीवी फेंक दिए जाते हैं, वो डस्टबिन से वो फिर पकौड़ों की रेडियो के ऊपर चले जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीवी में नहीं होनी चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो ज़रूर दें। हाँ, अगर आप कोई रेफरेंसेस वगैरह हैं तो रेफरेंसेस अपने सीवी में आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी पिछली कंपनी के जो बॉसेस वगैरह हैं या कोई और कामयाब और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, उनके रेफरेंसेस आप सीवी में लिख सकते हैं। इसके अलावा जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप किसी लोगों को जानते हैं तो उनको आप एज अ रेफरेंस डाल सकते हैं, ताकि आपके सीवी की सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। आप खुद बताएं, जब आप सीवी बनाते हैं तो आपने उसके अंदर ज़्यादातर टेक्निकल डिटेल्स डाली होती हैं। मिसाल के तौर पे किस कंपनी में काम किया, किस पोजीशन पे काम किया, किस प्रोजेक्ट पे काम किया, प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी थी, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। इनको हम कहते हैं हार्ड स्किल या कोर स्किल्स ऑफ द जॉब। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर कोर स्किल्स के साथ साथ बिहेवियर के जो रिलेटेड स्किल्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अपने सीवीज के अंदर सॉफ्ट स्किल्स को हाईलाइट करें, जैसा कि लीडरशिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है, टीम वर्क है। तो इनको भी अपने सीवी के अंदर जगह दें और हाईलाइट करें, तो आपके सीवी की सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जितने भी आपने ट्रेनिंग कोर्सेज लिए हुए हैं या कोई आपने स्पेशल मेंबरशिप्स हैं, सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, तो इनका जिक्र अपने सीवी में ज़रूर करें। इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि आजकल कंपनियों को मल्टीटास्किंग, डाइवर्स एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि आप इंजीनियर हैं तो आपके पास अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ज़रूर लिखें ऐसी मेंबरशिप, सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग या कोर्सेज जो आपने लिए हुए हैं। सीवी के अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स को
कंप्यूटर के जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको है उसको भी जरूर हाईलाइट करें। कोशिश करें कि जिंदगी के अंदर आपकी जॉब से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको जरूर सीखें और फिर उनको अपने सीवी के अंदर मेंशन भी करें। इससे क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनियों को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो नॉलेज है वो बड़ा अहमियत का हमल है। तो आपका सीवी स्टैंड आउट करेगा अगर आपको आपकी जॉब से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन हासिल है। इससे आपके सीवी के चांसेस बढ़ भी जाएंगे और आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। तो भाई बस यही मेरा आज कहने का मकसद था कि जो आपका सीवी है वो आपका प्रोफेशनल कैरियर की स्नैपशॉट है। इसको टू द पॉइंट रखें, प्रोफेशनल रखें और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करें। इसके अलावा आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमारे सीवी के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो वो कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर बताएं। आखिर में यार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू नेक्स्ट वीक।